Hello friends, in the video series of computer, in this particular video we will be talking about the concepts of IP addressing. So guys, पिछले दो वीडियो से हम बेसिक सीख रहे थे IP addressing का। हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे, काफ़ी न्यू ट्रिक्स भी देखी है। सो आज के इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे IPv4 एड्रेस के बारे में। सो दोस्तों, IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस इज़ अ 32 बिट एड्रेस। IPv4 एड्रेस इज़ अ 32 बिट एड्रेस। बिट एंड बाइट के बीच में डिफरेंस भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। सो टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कितने पॉसिबल होंगे? जैसे मैंने आपको क्या बताया था, अगर मेरे पास 2 बिट है तो कितनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगी? देयर विल बी 2 स्क्वायर कॉम्बिनेशन। अगर मेरे पास n बिट है तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? 2n कॉम्बिनेशन विल बी पॉसिबल। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझी थी। सो अगर मेरे पास 32 बिट का IP एड्रेस है, सो टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस विल बी इक्वलेंट टू 2^32। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2^30 एंड मैंने क्या बताया था आपको? 2^30 इज इक्वलेंट टू giga, isn't it? So approximately it will be equivalent to 4 giga। अब 4 giga IP एड्रेसेस होंगे मेरे। सो इनिशियली इन 1980 बाय IANA स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। जो IP एड्रेस है वो इनिशियली 2 फिक्स पार्ट में डिवाइड हुआ था। ये जो 32 बिट का IP एड्रेस है, इनिशियली इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 फिक्स पार्ट। फिक्स पार्ट मतलब स्टैटिक पार्ट में डिवाइड हो रखा था। सो वो फिक्स पार्ट क्या थे हमारे? जैसे मैं आपको ये कंडीशन बना के दिखाता हूँ। सो व्हाट इज़ माय कंडीशन? लाइक अगर मेरा ये IP एड्रेस है, IP एड्रेस इज़ अ 32 बिट एड्रेस। अब ये 2 फिक्स पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ये पहले की 8 बिट थी, ये 8 बिट थी, दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क ID। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? नेटवर्क ID। और जो बाकी की बिट थी 24 बिट, दैट वाज यूज टू रिप्रेजेंट होस्ट ID। इट वॉज यूज टू रिप्रेजेंट होस्ट ID। सो गाइज, अगर ये नेटवर्क ID को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे? आप बताओ मुझे। सो अगर 8 बिट है, 8 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? टोटल 8 बिट से बन सकते हैं मेरा 2^8 कॉम्बिनेशन। सो कितने नेटवर्क होंगे? 2^8 नेटवर्क होंगे, इजंट इट? सो टोटल 256 नेटवर्क होंगे इसमें। एंड कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे इसमें? यहाँ पे कितने बिट्स है? 24 बिट्स है। सो अप्रोक्सीमेटली 2^24 होस्ट होंगे, होस्ट पर नेटवर्क। अब दोस्तों, पर नेटवर्क का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। जैसे हमने क्या देखा था कि ये कंडीशन थी हमारी, हमने क्या किया था? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जो पहला वाला पार्ट है, इट वाज डिवाइडिंग माय एंटायर स्पेस इनटू सम पार्ट्स। मेरी पूरी स्पेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा था। एंड ये जो वाली कंडीशन थी, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग साइज ऑफ ईच पार्ट। सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क होंगे? 2^24 होस्ट पर नेटवर्क। सो 2^24 होस्ट पर नेटवर्क को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 2^4.2^20। अब 2^4 किसके इक्वल होता है? 16 एंड 2^20 इज इक्वल टू m। सो 16 मिलियन होस्ट पर नेटवर्क होंगे। एंड 16 मिलियन होस्ट पर नेटवर्क को हम अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल रख सकते हैं? 1.62 करोड़। सो फ्रेंड्स, अब एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं कर देता हूँ इरेज, और अब हम ये डायग्रामेटिकली ये कॉन्सेप्ट समझते हैं और पिछले कॉन्सेप्ट के साथ ये कॉन्सेप्ट रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो क्या कंडीशन है दोस्तों? मेरा ये 32 बिट एड्रेस है। हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में कि अगर मेरे पे n बिट नंबर है, सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी 2^n कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 2^n कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। एंड अगर मैं यहाँ से पहली k बिट सिलेक्ट करता था तो इट विल बी डिवाइडेड इट इनटू 2^k पार्ट्स। 2^k पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सपोज यहाँ पे n बिट्स है एंड मैंने क्या किया था? मैंने यहाँ पे पहले की k बिट्स क्या कर दी थी? फिक्स कर दी थी। मैंने क्या किया? पहले की k बिट्स कर दी थी फिक्स। अब दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन देखो, जो हमारा IP एड्रेस है, IANA ने क्या किया था? उसे 2 फिक्स पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सो IANA ने क्या किया था? IANA ने इसे 2 फिक्स पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वन इज माई नेटवर्क ID एंड अनदर वन इज माई होस्ट ID। सो नेटवर्क ID कितनी बिट की है? यहाँ पे 8 बिट की है। सो इसका मतलब क्या होगा? देयर आर 255, या फिर आप क्या बोल सकते हो, देयर आर टोटल 256 नेटवर्क इन दिस पर्टिकुलर
आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट। पहले कितने थे? 256 नेटवर्क थे, 2⁸8 इज इक्वल टू 256। सो ये कंडीशन क्या है, पिछले कॉन्सेप्ट के साथ कैसे रिलेट करेंगे? ये 8 बिट मैंने कर दी फिक्स। क्या करी मैंने? ये 8 बिट कर दी फिक्स। सो कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में मेरा डिवाइड हो जाएगा? इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2⁸8 पार्ट्स। अब ठीक है, मेरी जो एंटायर स्पेस है डेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2⁸8 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट एंड सो ऑन। ये 6 पार्ट हो गया एंड सो ऑन चलता रहेगा अप टू 2⁸8 पार्ट तक ये डिवाइड हो गया। अब गाइज ये जो कंडीशन है, ये जो बची हुई बिट्स है, अब इसका साइज कितना होगा ईच पार्ट का? साइज ऑफ ईच पार्ट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ईच पार्ट। कैसे निकलेगा? 2⁻n-k। सो यहाँ पे क्या है? 2⁻24। सो दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 मिलियन, isn't it? सो अब ईच पार्ट का साइज क्या हुआ? साइज ऑफ ईच पार्ट इक्वल टू 2⁻24। साइज ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू 2⁻24। अब दोस्तों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क। कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क क्या है। अब कंडीशन समझो दोस्तों, जैसा मेरा पास एक नेटवर्क है, ये मेरे पास क्या है? एक नेटवर्क है, नेटवर्क का नाम दे दिया मैंने ए। सो यहाँ पे होस्ट पर नेटवर्क क्या है? होस्ट का मतलब आप सिंपली समझो कंप्यूटर। होस्ट क्या है? यहाँ पे कंप्यूटर है। सो मेरे एक नेटवर्क में 1.62 करोड़ कंप्यूटर होने चाहिए, isn't it guys? 1980 के आसपास कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशन नहीं थी, बहुत कम कंप्यूटर होते थे एंड कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा वगैरह वही ज़्यादातर यूज़ करते थे। मतलब अगर मेरे पे एक छोटी सी फैक्ट्री है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 200 या 300 कंप्यूटर प्रेजेंट है और मैं उन्हें एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं INA पे गया और मैंने INA से पूछा कि आप मुझे एक नेटवर्क दे दो। INA ने बोला ठीक है, जो हमारी नेटवर्क है उसमें एक नेटवर्क में आपको कितने कंप्यूटर चाहिए या कितने होस्ट चाहिए? आपको 1.62 करोड़ कंप्यूटर या फिर आपको 1.62 करोड़ होस्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पे कितनी कंप्यूटर है? मेरे पे है ओनली 200 कंप्यूटर, 200 होस्ट है मेरे पे। सो गाइज अल्टीमेटली मुझे तो रिक्वायरमेंट 200 कंप्यूटर या 200 होस्ट की है, लेकिन जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ वो क्या था? बहुत ज़्यादा था। मैं किसका अमाउंट पे कर रहा था? मैं 1.62 करोड़ कंप्यूटर का अमाउंट पे कर रहा था। आप ऐसे कंडीशन को समझिए जैसे कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो और आपको बनाना खरीदना है। अब बनाना कैसे मिलते हैं? डजन में मिलते हैं, 1 डजन, 2 डजन एंड सो ऑन। लेकिन आपको कितने बनाना खरीदना है? 3 बनाना खरीदना है। अब बनाना वाला क्या करता है कि आपको इंडिविजुअली वो बनाना नहीं देगा, आपको क्या करना पड़ेगा? फुल डजन खरीदना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली जो आप 9 बनाना खरीदोगे वो एक्सिस में खरीदोगे, और जो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी वो तो पूरे कंप्लीट 1 डजन की देनी पड़ेगी ना। सो इसके डिसएडवांटेज अब डिस्कस करते हैं हम। सो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है दोस्तों? जैसे कि हमने इस कंडीशन में देखा कि इस कंडीशन में ओनली 256 नेटवर्क आर देयर। कितने नेटवर्क है इसमें? हमारे ओनली 256 नेटवर्क आर देयर एंड ये टुडेज मतलब आज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। अगर आप बेंगलोर में ही देखोगे, बेंगलोर और नोएडा वगैरह को सब मिला के 250 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी होंगी जिनके अपने खुद के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क होंगे। सो नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर वेरी लेस, नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर वेरी लेस, इट कैन नॉट फुलफिल टुडेज रिक्वायरमेंट, आर वेरी लेस, it cannot fulfill today's requirement, it cannot fulfill today's requirement। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इट वॉज नॉट स्केलेबल, इट वॉज नॉट स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब क्या है? मैं अपने नंबर ऑफ होस्ट को स्केल अप या स्केल डाउन नहीं कर सकता था, अपने नेटवर्क को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता था, अपग्रेड नहीं कर सकता था, क्योंकि ये क्या थी? ये फिक्स थी। मैंने क्या किया था? अपने IP एड्रेस को 2 फिक्स पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दैट इज़ माय नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। और तीसरी कंडीशन जो अभी हमने समझी कि इसमें जो साइज़ था नेटवर्क का, मतलब नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क क्या थे? बहुत ज़्यादा थे, 1.62 करोड़ नेटवर्क थे। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे 200 या 250 कंप्यूटर कनेक्ट करने थे, सो वो
इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो गाइज आपको ये चीज़ क्लियर है। सो गाइज इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या था, इस चीज़ का सॉल्यूशन आया क्लासिकल एड्रेसिंग। सो गाइज अगली वीडियो में हम क्लासिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्लासिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट भी एकदम से हम नहीं देखेंगे, मैं आपको इनिशियली टेलीफोन का एग्जांपल दूंगा कि ये कंप्यूटर नेटवर्क में क्लासिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, फिर हम क्लासिकल एड्रेसिंग डिस्कस करते हैं। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।